मोहनपुर गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रामू और छोटा भाई श्यामू। दोनों अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन पर खेती करते थे। बचपन से साथ साथ खेतों में काम करने के कारण दोनों में गहरा प्रेम था। लेकिन पिता के निधन के बाद एक ही सवाल सामने था, खेत का बंटवारा कैसे हो। पिता की जमीन लगभग 10 बीघा थी। पिता का सपना था कि दोनों बेटे मिलजुल कर खेती करें, पर समय के साथ दोनों की जरूरतें बढ़ने लगीं। रामू के 3 बच्चे थे और श्यामू अभी नया नया परिवार बसाने की तैयारी में था। गांव वालों ने सलाह दी कि साफ सुथरे तरीके से जमीन बांट ली जाए ताकि किसी तरह की कड़वाहट न रहे। एक दिन दोनों भाई पेड़ की छांव में बैठे। रामू बोला, श्यामू, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे जैसा समझा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच जमीन के कारण कोई गलतफहमी हो। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मुझे भी आपके साथ कोई विवाद नहीं चाहिए। हम ऐसा बंटवारा करें जिससे दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएं। दोनों ने गांव के बुजुर्ग लक्ष्मण काका को बुलाया। काका गांव में न्यायप्रिय और समझदार माने जाते थे। उन्होंने पूरी जमीन का नाप करवाया और फिर बोले, देखो बेटा, जमीन का बंटवारा बराबर ही होना चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि किस हिस्से में पानी की सुविधा ज्यादा है और किस में मिट्टी उपजाऊ है। काका ने सुझाव दिया कि उपजाऊ जमीन वाला हिस्सा थोड़ा कम देकर उसके बदले कम उपजाऊ हिस्सा थोड़ा ज्यादा दिया जाए, ताकि दोनों बराबरी की स्थिति में रहें। दोनों भाइयों ने इस बात को समझा और बिना किसी झगड़े के काका का फैसला मान लिया। खेत का बंटवारा हो गया 5-5 बीघा, पर उसकी गुणवत्ता के हिसाब से थोड़ा समायोजन किया गया। बंटवारे के बाद दोनों भाई अपनी अपनी जमीन में काम करने लगे, लेकिन दिल से उन्होंने दूरी नहीं आने दी। रामू की जमीन में जब पानी की कमी होती तो श्यामू तुरंत मदद करता, और जब श्यामू की फसल पर कीड़े लग जाते तो रामू उसके खेत में दवा छिड़कने में मदद करता। धीरे धीरे गांव में लोग इस बंटवारे का उदाहरण देने लगे। कहते, अगर हर परिवार में ऐसे समझौते हो जाएं, तो न गांव बंटेगा न रिश्ते टूटेंगे। खेत का बंटवारा भले ही हो गया था, लेकिन भाईचारे का बंटवारा कभी नहीं हुआ। यही इस कहानी की असली सीख थी। जमीन चाहे कितनी भी बड़ी हो, भाईचारा सबसे बड़ा होता है।